ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे ये क्या सवाल हुआ, पैसे कहाँ से आए? रखे थे मैंने। तुम ये देख के बताओ ना कैसी लग रही है। मैं जानती हूँ अम्मी कि आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे सच सच बता दें, कहाँ से आए पैसे? अरे रखे थे मेरे पास पैसे। क्या बेचा है आपने? है क्या मेरे पास बेचने को? चूड़ी कहाँ है आपकी? उरूसा बस छोड़ दो इस बात को। आपने अपनी चूड़ी बेच दी? उरूसा देखो, तुम्हें मैं खाली हाथ भेज रही हूँ ना, लेकिन दामाद को मैं कुछ भी ना दूं, मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं कर रही। अम्मी क्या हो गया आपको? वलीद को आपकी दुआओं और मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वलीद आपका अपना है जो इज्जत और जिल्लत को अपना मसला बना ले। लेकिन इसमें मेरी खुशी भी है। खुदा के वास्ते अब इस मौजू पर मजीद बात नहीं होगी। खुदा के लिए मेरा गुरूर खत्म ना करो। मैं 1 मिनट आती हूँ। ये लें। ठीक है, मैं सारे पैसे ऑफिस वालों ने दिए हैं। हाँ तो तुम रखो, इस पर तुम्हारा हक है। जी नहीं, इस पे सबसे पहला हक आपका है और किसी का नहीं। ये बताएं कि आप ही को बता दिया? हाँ, सुबह कर दी थी मैंने उसे कॉल कि वो और मोहसिन आ जाए, वरना उसकी आदत तो तुम्हें पता है ना, फौरन ऐन वक्त पर लड़ने खड़ी हो जाएगी। ऐसी ही है बस। जानती हूँ। और आपने बहुत अच्छा किया कि जोया को बोल दिया। मैंने भी उसे यही बोला कि जल्दी आ जाओ ना, साथ पार्लर जाएंगे। अच्छी लड़की है वो, अल्लाह उसे खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा बताओ ना, अंगूठी कैसी लगी? अच्छी है। बीने, तुम कहाँ जा रही हो सुबह सवेरे? 11 बज गए हैं, मार्केट खुली होंगी ना। तुम मार्केट जा रही हो? भाई की दुल्हन मेरी भाभी के लिए थोड़ी शॉपिंग तो करनी होगी ना हमें। वलीद ने कहा तुम्हें? डैड आपसे कह नहीं सके, परेशान थे, तो डैड ने कहा वलीद के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, तुम्हारी मॉम तो जाएंगी नहीं। तो ज़हीर भी कमाल करते, क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी, तुम घर पे रहो। ठीक है, फाइन, चलिए जाओ। वैसे तुम वलीद से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो? मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वो मेरे भाई है ना। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी बहन। कल तक दुश्मन था, यका आज दोस्ती हो गई। बताओ सच सच क्या हो रहा है? मॉम जब भाई से नफरत करती थी तब आप मुझे मोहब्बत के सबक सिखाती थी। अब जब मोहब्बत का सबक याद कर रही हूँ तो अब आप मुझे नफरत के दर्स दे रही हैं। तुम जो भी कह दो, यहाँ पे मामला मोहब्बत और नफरत का नहीं है। खैर, तय तक पहुंच जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है, फाइनली भाई से हमदर्दी तो कर रही हो, किसी से तो कर रही हो। I mean, हमारी तो बात सुनती नहीं हो। मेरी हमदर्दी का मकसद आप बहुत जल्द जान जाएंगे। जाए।
आपदा, तुमने जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे तकलीफ दी है, लेकिन इस बार तो तुमने हद ही कर दी। अपनी बेटी को भेजा है तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? तुम्हारी बेटी इज्जत से रुखसत हो गई? नहीं, रुखसत तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हो रही हैं। अब तुम देखती रहो। वलीद, वलीद, जी मामा। तुम तैयार हो तो चले? लेकिन जाना कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं जाना, लेकिन तुमने शादी की शॉपिंग के लिए नहीं जाना। हाँ, लेकिन वो तो मैं बीनी के साथ जा रहा हूँ। और बीनी को तो बहुत तजुर्बा है ना शादी की शॉपिंग में। ठीक है, अगर तुम्हें कोई एतराज है मेरे साथ जाने में तो तुम जाओ बीनी के साथ। अरे मामा, मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे क्या पता कि आप भी चल रही हैं। प्लीज चले। मौसम भी अच्छा है आज तो। आपकी पसंद की चीजें। अरे तुम्हारे आने से मेरे घर में रौनक आ जाएगी नीलो। अब ये रात तुम्हारे बगैर कैसे कटेगी? मुझे तो लगता है मैं खुशी से जागता ही रहूंगा बस। हाय अल्लाह शहजाद जी, मैं तो खुद अपनी किस्मत पे रश कर रही हूँ। कितनी लकी हूँ मैं, इतना हैंडसम और इतना यंग बॉयफ्रेंड मिला है मुझे। हाय वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। मैं सदके जाऊं। फिर कल मुलाकात हो रही है? मैं भी ये रात आंखों में काटूंगी शहजाद जी। आपकी याद में वैसे ही मुझे सारी रात नींद नहीं आती, और अब आपसे मिलने की खुशी में ना बहुत बेकरार है नीलो। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बेकरारी है, क्या बेताबी है नीलो जी। लेकिन रात बहुत हो गई है ना, सोने जाना पड़ेगा। कल मुलाकात होती है फिर। बाय। हट, इतना बोलती है, दिमाग पका दिया मेरा। उल्लू का पट्टा समझती है मुझे। हाय, मैं अभी तो टाइम पास ही कर रहा हूँ। कमाल करती हो तुम भी साइमा, पूरे के पूरे खानदान को उठाकर ले आई हो। जानती हो घर के हालात, सारा भेद पता है तुम्हें। अम्मी मैं क्या करती, ये नीलो तो कल रात से सामान बांधे बैठी हुई थी, और अम्मा जी सुबह आते हुए कहती हैं कि मैं अकेली घर में क्या करूंगी, मैं भी साथ ही चलती हूँ। क्या करती, मजबूरी थी। ऐसे भी अम्मी क्या हो गया, शादी के बाद ना पहली बार मेरे ससुराल वाले मेरे घर में रहने के लिए आए हैं, उस पे भी आपको एतराज है? अरे मसला नहीं है बेटा, तुम्हारी ही ससुराल के लिए कह रही हूँ। उनकी खातिर मदारत में कोई कमी रह गई तो कल को तुम्ही को ताने सुनने को मिलेंगे ना। ससुराल का मामला है, थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मैके का भरम भी तो रखना होता है ना बेटे। हाँ अम्मी, वैसे आप कह तो सही रही हैं। खाने वाने का कुछ इंतजाम किया भी है आपने या बस ऐसे ही? तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे ससुराल वालों की खिदमत। अम्मी, शिमी आंटी कह रही हैं कि उनका बीपी लो हो रहा है, उनको खाने के लिए कोई फ्रूट चाहिए। लो भाई, हो गए तमाशे शुरू। अब देखना, या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा, बस। कौन सा फ्रूट मांगा है उन्होंने? सेब, अनार, अंगूर, केला, अमरूद। सब? नहीं, ऑप्शन दिए, कोई भी 2 मंगवा दो। अच्छा जाओ रूसा, सेब और अंगूर मैंने मंगवा के रखे हैं, वो तरीके से धोकर और सलीके से काट कर उनको देना, ठीक है? जी। ये तो आपने अच्छा किया कि आपने ना फ्रूट्स मंगवा लिए। अब अम्मी 2 दिन ना खाने पीने का इंतजाम जरा बहुत अच्छा करिएगा, वरना वापस ससुराल जाके ना मुझे हर वक्त ताने सुनने को मिलेंगे। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल वालों की खिदमत मदारत में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जाओ, जाकर अपनी सास को वक्त दो, उनके साथ बैठो, क्योंकि अगर मैं उनके साथ बातें करने बैठ गई ना तो सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे और सब भूखे रह जाएंगे। हाँ मैं जाती हूँ, ठीक है। कप चाय हमारे लिए भी बना दें।
अम्मा के लिए बना रही थी, बीपी लो हो रहा था ना उनका। हमारा तो बीपी हाई हो जाता है आपको देख के। हाय अल्लाह, क्यों? क्योंकि आप इतनी खूबसूरत जो लगती है। अल्लाह शहजाद जी, आप तो मेरी जान ही निकाल देंगे। क्या करें, आप इतनी प्यारी जो लगती है। शहजाद भाई, वो मैं कह रहा था मुझे भी एक कप में ना चाय डाल के दे दीजिएगा। जी मैं बना देती हूँ। आप क्यों काम कर रही हैं? आप तो मेहमान हैं। भाई मुझे बोल देता, मैं बना देती चाय। अरे तुम्हारी कल शादी है, इतने घर के काम कर रही हो, और वैसे भी नीलो जी तो अपनी है ना, कोई गैर थोड़ी है, हम कर देंगे, तुम जाओ ना। बिल्कुल ठीक कहा शहजाद जी ने, मेरा ही घर है, मैं बना देती हूँ ना। तुम बताओ क्या चाहिए? मैं तो शिमी आंटी के लिए फ्रूट लेने आई थी, उनका बीपी लो हो रहा था। अब मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं हूं ना, मैं अम्मा को दे दूंगी फ्रूट ले जाके। हाँ, और बात सुनो, तुम्हारी शादी होने वाली है, नई दुल्हन काम थोड़ी करती है। और क्या, लेकिन इस तरह मेहमान काम करे वो भी अच्छा ही लगता। मैं कर लूंगी। ये मेरा अपना घर है, मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पे। और खबरदार, जो तुमने अब बिस्तर से एक कदम भी नीचे उतारा, हाँ, आराम करो, रूप चढ़ेगा। अब तो चाय डाल दी। जाने के टाइम पे बैटरी लो, चार्ज पे लगा देते हैं, थोड़ा तो चार्ज हो जाएगा। अरे बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुझे बस से बचाए। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे, दूल्हे के बाबा लग रहे हैं आप। अरे हम तो रोज ही इसी तरह तैयार होते हैं ऑफिस के लिए। तैयारी तो अपनी माँ की देखो जाके। अच्छा, तैयार हो गई वो? अरे चेक तो करो। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब हम सब रेडी हैं, रेडी टू गो। या मैं देखता हूँ मामा को जाके, ठीक है? ओके। बीनी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो, हम लेट हो जाएंगे। भाई मैं पूरी रेडी हूँ, बस मुझे चेंज करना है। बीनी प्लीज। वेट, वो यू आर लुकिंग हैंडसम। सीरियसली? क्या? मैं तो कंफ्यूज था यार, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैंडसम। थैंक यू। मामा कहाँ है? मॉम अपने रूम में तैयार हो रही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ, लेकिन तुम प्लीज रेडी हो जाओ। या जस्ट 2 पिक्चर्स और फिर मैं चेंज करने जा रही हूँ, पक्का। भाई तो बहनों का मान होते हैं, कभी तो मेरा मान बढ़ाने आ जाया करे। हम माना कि छोटा सा घर आपके शाया निशान नहीं है, लेकिन इस छोटे से घर में आपकी बहन रहती है जो आपके हवाले से मुअत्तबर है। भाई जिस दिन मेरी मोहब्बत भाई को घर ले आई, उस दिन खुशी के मारे कहीं मर ही ना जाऊं। मामा, 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 मामा क्या हुआ आपको? मामा हुआ क्या है? बीनी! मॉम! मामा को देखो क्या हुआ है? मॉम! मामा के गोली! पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, जल्दी जाओ।
मामा मामा पानी लेकर आओ, जाओ। मामा मामा होश में है, प्लीज प्लीज मामा। मामा मामा क्या हुआ है? मामा होश में है, प्लीज। दुपट्टा ठीक है या थोड़ा सा और आगे करूं? सही है। सही है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, है ना? मैं भी यही सोच रही हूँ, आज तो मैडम कयामत ढा रही हैं। बस करो कयामत। ओहो, तो आप हमसे शर्मा रही हैं। मैडम ये शर्माहट ना थोड़ी बचा के रखें, आगे काम आएगी। तुम लोग भी ना कुछ भी कहते रहते। सोया पागल हो क्या? अम्मी के सामने ऐसी बात वो भी शर्मा गई। देखा था कितनी क्यूट लग रही थी, किस तरह ब्लश कर रही थी। तैयार हो गई, अच्छी लग रही। तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, बिल्कुल डॉल जैसी। तुम तो मेकअप के बगैर भी प्यारी लगती हो, माशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम्हें। हमें देखे ना, उरूसा कितनी क्यूट लग रही है। हाँ, ये भी क्यूट लग रही है। अच्छा तुम लोग बातें करो और समझाओ इस पागल को, इसे तो कुछ पता ही नहीं है ससुराल में कैसे रहा जाता है। ससुराल मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ पर तुम तो बड़ी समझदार हो। वैसे तो समझदार बिलाल भी बहुत है और अक्लमंद भी। गौर करो। अक्लमंद, होशियार। अब तुम क्यों शर्मा रही? इतराओ मत, चलो बैठो। देखा शिवनी, मैंने कहा था ना कि जोया आई होगी। अब उसके सामने ऐसा टहका जमाना है कि हमसे मुतासिर हुए बगैर न रहे वो। अच्छा, बड़ी मुतासिर हो गई वो। अरे नजरें उठा के तो देखा नहीं उसने। भाई मेरी बेसब्री शिवनी, छुरी तले दम लिया करो ना जरा की। वो क्या, उसके तो अच्छे भी देखेंगे। अभी ना उरूसा के पल्लू से बंधी हुई है बेचारी। बात सुनो, भाभी से बोलो हमारा तारुफ करवाए। वैसे ये किए तूने पहली दफा कोई अकल की बात। जाओ जरा, जाके जरा साइमा को बोलो कि मैंने बुलाया, बुला कर लाओ। अभी लाई। हाय अल्लाह, गिर जाती तो? मैं हूं ना। वालेकुम सलाम। फूलों की पत्तियां वगैरह देख लेना, सही तरीके से इंतजाम कर लेना। अरे 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 अरे, संभाल के क्या कर रही हैं आप और क्या लग रही हैं आप? अच्छी लग रही? कयामत लग रही हैं, बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ये तारीफ सुन के नीलो पे होश ही ना हो जाए कहीं। बेहोश हैं आपके दुश्मन, मैं तो बस। आप भी कुछ कम गज़ब। शहजाद जी हटिएगा जरा जगह। कोई काम था मौसम में? नहीं, हाँ वो खाना आ गया है तो किचन में रखवा दो अपनी निगरानी में, तो मैं जाके सीटिंग अरेंजमेंट देख लेता हूँ। अभी देख लेता हूँ। रूसा को कॉल कर देता हूँ। मेरा फोन मैंने चार्जिंग के लिए लगाया था और घर से निकलते हुए उसे उठाना भूल गया। रूसा पापा फोन कर रहे होंगे। वलीद जी बाबा। दिल घबरा रहा है, जरा मुझे पानी पिला देना। आप प्लीज बैठे, मैं लेकर आता हूँ पानी। बैठ नहीं पाऊंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मामा की तबीयत वैसे ही खराब है, अब आप इतनी टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। आप प्लीज बैठे, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। हाँ पानी बैठे। अम्मी ये जोया है ना उरूसा की दोस्त। और अरे जानती हूँ, मालूम है मुझे। जी हाँ, वो तुम्हारी शादी में तो देखा था। और वैसे भी अगर इससे मैंने देखा भी ना होता ना, तो भाई इतनी तारीफें सुनी थी कि बगैर नाम बताए भी पहचान जाती। माशाल्लाह से अम्मी अब्बू नहीं आए? जी वो एक्चुअली पापा कोर्ट गए हैं और मामा ने आना था, लेकिन उनकी अचानक से मीटिंग आ गई तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा। अच्छा, मामा जॉब करती हैं? नहीं,
वो एक सोशल वर्कर हैं, एक एनजीओ के साथ काम करती हैं। अम्मी मैं आती हूँ। नेक लोग हैं ना, वही तो ऐसे नेकियों वाले काम करते हैं। प्यारी लग रही हैं आप, जोड़ा भी बड़ा अच्छा है। कौन सी ब्रांड है? एक्सक्यूज मी, मैं रूसा के पास से अभी आती हूँ। अरे ब्रांड का नाम तो बता देती। क्या जरूरत थी ब्रांड का नाम पूछने की? और वैसे भी अगर नाम मालूम हो जाता तो तुमने क्या खरीद के पहनना था? ऐसे कपड़े ना ऐसी लड़कियों पे अच्छे नहीं। मेरे सर पे क्या सींग निकले हैं जो मेरे जोड़ा नहीं पहन सकती? हाँ, तुम्हारी सोच ना महदूद ही। ये गुर्बत का कीड़ा तुम्हारे दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता शिमी। क्या ये गुर्बत का ताना किसे दे रही है तुम? आई बड़ी, जैसे खुद तो बड़ी किसी महल की रानी है ना। कोई शक? अब मुंह ठीक करो और बैठ जाओ स्टाइल के साथ। बैठो ना स्टाइल से। परेशान मत हो वलीद, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है, थोड़ी देर में ये रिलैक्स करेंगे। आप इन्हें घर ले जाइएगा। जी थैंक यू। असल में मामा की तबीयत की वजह से ये भी परेशान हो गए। जी बिल्कुल, मैडम का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से थोड़ी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अभी वो नॉर्मल है। मैं मामा को घर ले जा सकता हूँ? नहीं, अभी उनके कुछ टेस्ट बाकी है जो बहुत जरूरी है। अभी आप उन्हें यहीं एडमिट करने दें, आप जहीर साहब को घर ले जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स। बाबा आपको भी घर छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा, तुम यहीं पे रहो। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, प्लीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बीनी को बुलाता हूँ, घर पे ही होगी ना, उसके साथ चले जाऊंगा। तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारी माँ को किसी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप अकेले मत जाइएगा। हाँ, मैं बीनी को बुला देता हूँ, तुम फिक्र नहीं करना। मोहसिन जी, बिलाल कहाँ है? फोन पे बात हुई है, पहुंचने वाला होगा। वो तो आ ही जाएगा। तुम ये बताओ कि बारात किधर है? 2 बजे आना था, 4 बज रहे हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो, इतनी देर लगा दी, कब आएंगे? अम्मी को कहती हूँ कि पता करें वलीद से कहाँ पे रह गया, खाना भी ठंडा हो रहा है। इन अमीरों के चौंचले ना मुझे समझ में नहीं आते, जानबूझ के देर से आते ताकि इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ सके। बता रही हूँ। आशिक है वो, और आशिक तो अपने महबूब के दर पे जल्दी आते हैं, देर नहीं करते। हाँ, तभी तो तुम अपनी बारात पे आधा घंटा पहले ही आ गए। हमारी तो तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, इतनी हलचल हुई थी ना कसम से। अब मुझसे बड़ा कोई आशिक तो नहीं हो सकता ना तुम्हारा, मेरी जान। हाँ, अब तो मुझे भी तुम्हारी आशिकी पे फख्र होने लगा है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि वलीद से ज्यादा जीदार आशिक तो कोई और हो ही नहीं सकता। उसने हमारी मुमानी को मना लिया शादी के लिए, कयामत की निशानी। और अब अगर वो आ जाता है तो तुम्हारा दर्जा 1 नंबर कम हो जाएगा। और ना आया तो फिर तो लिस्ट से उसका नाम ही निकल जाएगा। लो आ गया। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं भाई? कम से कम यहाँ तो अपनी आशिकी छोड़ो, ससुराल है आपका। अच्छा जनाब, तुम्हें भी देख लेंगे। इस रास्ते पे जरा चंद कदम और तो आगे चलो, तुम भी देखना बहुत बड़े आशिक बनोगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, लेट्स सी। सुन लिया, हौसला हो गया। पीछे देखो, पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आपको उरुसा बुला रही है, जल्दी चलो। हाँ, मैं आती हूँ। अच्छे लग रहे हो। आप भी अच्छे लग रहे हो। भाई की शादी करवाने की मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। मॉम की बीमारी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मेरे लिए भी कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए, मॉम की बीमारी जैसी। मॉम की बीमारी या मॉम का ड्रामा। मॉम, आर यू रेडी? देख सकती हो ना, तैयार हो रहे हैं। डैड पूछ रहे हैं आपका।
जाहिर सी बात है, वो तो बहुत बेताब हो रहे होंगे ना अपनी बहन को मिलने के लिए। मिल लेंगे। अच्छा तुम नीचे जाओ, वो लाउंज में मेरी बीपी की टैबलेट्स पड़ी हैं, ले आओ। क्यों? रूसे का नाम सुन के आपका ब्लड प्रेशर आया होगा? नीचे पड़ेगी, जाओ ले आओ। ओके बॉस। हो गए अम्मी, ये 4 कदम से तो आना था। मेरी सास का ना ब्लड प्रेशर लो रहा है, वो खाने का कह रही है, अब क्या करूं? दे दो उन्हें खाना। कैसे दे दूं? बारात तो आ जाए। बारात नहीं आएगी। क्या क्या कह रही है अम्मी? बारात नहीं आएगी? रूसा मायूस होकर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और सब लोग न जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे। मुझे धोखेबाज और झूठा समझा जा रहा होगा। और पप्पो, या अल्लाह, न जाने वो इस सिचुएशन को अकेले कैसे हैंडल करेंगे। खैर, मैं सबसे जाके माफी मांग लूंगा, संभाल लूंगा ये मामला, और माफी मांगकर निकाह भी मैं कल ही कर लूंगा। हाय अल्लाह जी। आप ठीक है? क्या हो गया था आपको? सांस नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप ठीक है मामा? बिल्कुल ठीक है आप। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप बातें मत करें, डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, ज्यादा बातें मत करें, आप सो जाएं। बस वलीद, तुम इधर ही बैठे रहना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास ही हूँ, हम सब आपके साथ हैं। ज़हीर, बाबा आए थे हॉस्पिटल, काफी थके हुए थे, उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, तो मैंने उन्हें भेज दिया घर। अच्छा किया। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी, तुम बस मेरे पास बैठे रहो बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा, दिल डूब रहा है वली। हाँ, इसको संभाल, इधर ही रहना। मैं इधर ही हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपने यही कहा है ना कि बारात नहीं आएगी? साइमा आपी, आहिस्ता बोलें। आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? थोड़ा और इंतजार कर लें। कितना इंतजार कर ले और क्यों कर ले? तो कोई कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। आयशा और भाभी से मुझे पहले ही डर लग रहा था। उन्होंने कहा था वो मेरे घर कदम भी नहीं रखेंगे। वही हुआ। अरे अल्लाह, मैं गई, मैं बता रही हूँ मैं गई। मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी। साइमा आपी, आप खामोश हो जाएं प्लीज। और 2-3 घंटे नॉर्मली बारात लेट हो ही जाती है, आप क्यों आंटी को परेशान कर रही हैं? कॉल करें वलीद को या मुमानी जान को कॉल करें। ये कॉल कोई अटेंड नहीं कर रहा। अल्लाह, अब क्या होगा? जोया, तुम नहीं जानती
तुम हमारे खानदान को नहीं जानती। हमारी ममानी जान ना नफरत करती है हमसे, नफरत। वो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वो जो वलीद है उसने तो जरूर अपनी माँ को ना खुदकुशी का बोल के ही मनाया होगा। साइमा आप ही कुछ भी नहीं नहीं, तुम नहीं जानती हमारे खानदान को जोया, तुम नहीं जानती। हमारा खानदान जो है ना उसकी चालाकी और मक्कारियां तुम नहीं समझ सकती। तुम तो पढ़े लिखे खानदान से हो ना। मेरा बेचारा मोहसिन बाहर गली में चक्कर काट रहा है, उसी ने भेजा मुझे कि जाओ देख के आओ। 4 घंटे हो गए, खाना ठंडा हो रहा है, लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तुम बैठी रहो, कॉल करो ना अपने वलीद को। कैसे बर्दाश्त करूंगी उनके ताने में। बद्दो बद्दो, अरे ओ आबदा बेगम, वो फोन करो अपने भाई को, बल्कि भतीजे को। क्या देर है, आए नहीं अभी तक? हाँ बताएं बताएं, क्यों नहीं आए? वो नहीं आएंगे। अच्छा हैं? क्या 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 बकवास कर रही हो? क्यों नहीं आएंगे? किसने कहा तुम्हें? मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बच्चों के सामने मजाक कर रही हो, हरा जोड़ा पहन के। हैं मजाक मजाक, मैं तो खुद मजाक बन गई हूँ। अरे चुप कर जाओ तुम। औरत, बस तुम चुप कर जाओ, चुप। तुम आओ मेरे साथ, तुम अपने फोन से फोन करो ना, शायद वलीद कॉल उठा ले। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अब बोल, कौन मर गया तेरा सगा जो तू कह रही है बारात नहीं आएगी? सब मर गए मेरे, सब मर गए, कोई नहीं बचा मेरा। अरे मुझे भी मार दिया। पत्थर की औरत ये है ना, ये जुबान तेरे भाई और तेरे भतीजे की मुकर गए। जैसे तुझे जायदाद से हिस्सा देने से मुकर गए थे, अब शादी से मुकर गए। अरे ये जो पत्थर बन के, ये जो मूर्त बन के, बुत बन के बैठी है, इसका भी सोचो, इसका भी सोचो। कौन लेके जाएगा इसे? कौन लेके जाएगा? मैं तो किसी को, अरे मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। अरे सारी जिंदगी की शराफत देखना भी जो कमाई थी, अरे गई पानी में। अरे मैं तो मर गया। क्या हो गया अब्बू, इतना शोर क्यों डाला? मैं क्या मसला हो गया? पूछो क्या नहीं हुआ। अरे हुआ क्या है, बताएंगे? अरे अब तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वलीद ना आया, कयामत आ गई। क्या क्या हुआ अंकल, क्या हुआ है, बताए ना मुझे। हमारी बदबख्ती, बस हमारी बदबख्ती के मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए कि मैंने वलीद पे एतबार कर लिया। अरे इसके खानदान में कर लिया एतबार। वो अरे वो जो खुद ही रिश्ता हो के भी बहन का हिस्सा मार गया। अरे जिसका भाई साहब तो बेटा भी तो सबूलिया होगा, उस पर क्या एतबार करना? नहीं आ रहा वलीद अंकल। अरे लुट गए। अच्छा संभाल। अरे तुम्हारे खाते में लूटा, बता रहा हूँ तुम्हें। आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। मोबाइल यहीं भूल गए। 25 मिस्ड कॉल्स। हॉस्पिटल जाती हूँ, मॉम का सामान भी रख लेती हूँ। अरे जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे क्या करना है वो सोचे ना। अरे शहजादे, हम तो ना आगे करे ना पीछे के, बीच दरिया में गर्क कर दिया, डबो दिया हमें। अब इस बदनसीब बदबख्त इस जन्म जली को कौन भी आएगा? अरे बोलो। रहने दे अब्बू, आप ही को खुशफहमी थी कि रिश्ता हमारे लिए बहुत मुबारक साबित होगा। और अम्मी, आप भी बहुत खुश हो रही थी ना कि मैके के साथ आपके राब्ते बहाल हो जाएंगे। और वो जो अंदर दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, उसके
में तो ख्वाबों का शहजादा आ रहा था। अब क्या करें? मायूसी और रोने पीटने के अलावा कोई चारा है हमारे पास? इस रूसा की वजह से ना हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।